जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो कीपिंग एनोनिमस। शुरू करते हैं आज का अनुभव जल्दी जल्दी। तो ये जो डिवोटी हैं ये बताती हैं कि कोई बात नहीं, मैं इनके ही इसमें पढ़ती हूँ। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और हमने एक बहुत बुरी ज़िंदगी जी थी, मैं, मेरी बहन और मेरी माँ। मेरे फादर हम सबको कोना अलग करके रख देते थे, किसी से मिलने जुलने नहीं देते और सिर्फ हमने दुत्कार ही देखा था। तो फिर मेरा जैसे ही 12th फिनिश हुआ, मैंने मुंबई का एक आसपास एक कॉलेज देखा एंड मैंने ज़िद कर दिया कि प्लीज़ मुझे वहाँ भेज दे। सोसाइटी को दिखाने के लिए मेरे फादर भेज भी दिए एंड आई न्यू कि वो 1-2 महीने के बाद पैसे वगैरह भी नहीं देने वाले हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जीऊँ मैं मरूँ कुछ भी हो मेरा। तो मैंने बैकअप रखा था, कॉलेज रोज़ नहीं जाना था, सिर्फ एग्ज़ाम्स वगैरह में जाना था, या मतलब ठीक है जो भी है मैनेज था। और मैं यहाँ क्या करती कि मेरे कॉलेज का कुछ आवर्स रहता था, उतने टाइम कॉलेज रहना था, फिर मैं एक शॉप में जाकर काम करना शुरू कर दी और मैंने मनी सेव कर रखा था। जो मेरा शक था वो 3-4 महीनों के बाद बिल्कुल सही निकला। मेरे फादर पे करना बंद कर दिए और मेरी मम्मी परेशान होने लगी। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा है कि मैंने ऐसा ऐसा ऑलरेडी कर रखा था, मैंने आपको नहीं बोला था। सो माई मॉम पैनिक्ड, शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा चिंता मत करो, इस बार हम सब वहाँ से निकलेंगे और अब वहाँ कोई वापस नहीं जाएगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेहनत ज़्यादा है बट आई एम वेरी हैप्पी। और उसके बाद जो है, अब यहाँ से बाबा की लीला शुरू होती है। इसके पहले आई डिड नॉट नो कि साईं बाबा कौन है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, आई थिंक सबको पता चल जाता है यहाँ कर कि साईं है कोई। तो हम सब शिरडी गए। जब मैं शिरडी गई ना, तो बाबा को देखकर मैं खूब रोई। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा ना कोई मिल गया है, और मैंने कहा बाबा मेरी मदद करो, हम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इधर ही बुला लो हमको। बस मैं ये बोल के आई हूँ एंड शायद उस वक्त मैं और जो जो बोलती ना सब बाबा मान जाते। इतना जन्नत, इतनी सुकून थी उस समाधि दर्शन के। उसके बाद जब हम बस पर बैठ कर आ रहे थे मुंबई, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी, तो एक लेडी थी, उनका एक बेटा था छोटा सा जो पेंटिंग कर रहा था। मैं उसके साथ बैठकर पेंट करना शुरू कर दी। वॉज वेरी नॉटी, पेंटिंग करता, कभी बस में दौड़ता इधर उधर। एंड वो लेडी जो थी वो परेशान हो रही थी। रात के टाइम वो बच्चा सो नहीं रहा था। ओके, तो मैं उसके साथ बैठकर पेंट करने लगी एंड समहाउ हम साईं बाबा बनाए, बहुत सुंदर बाबा बने। इवन मैं शॉक्ड, वो बच्चा शॉक्ड एंड द लेडी वो शॉक्ड, कितनी सुंदर पेंटिंग बनी है। एंड वहाँ से बाबा की लीला शुरू हुई। वो जो मैंने कलर्स भरे थे ना बाबा में, वो कलर्स मुझे बाबा ने लाइफ में भरे। वो जो लेडी है उन्होंने मुझे बातों बातों में एक ऑफ़र दे दिया कि आप मेरे बेटे को पेंटिंग सिखाओ। एंड उनका जो लोकेलिटी था ना, वो मेरे हॉस्टल से बहुत दूर, पीजी से बहुत दूर नहीं था। तो मैंने कह दिया ठीक है, मैं आती हूँ, सिखाती हूँ। हालांकि ये मुझे थोड़ा, वो जितना पे करते, अगर मैं वॉक करके जाऊँ तो ठीक है, ऑटो लेके जाऊँ तो बस आने जाने में निकल जाता, बट उनका प्यार इतना था दैट आई एक्सेप्टेड और मैं जाने लगी। तो पहले दूसरे और तीसरे क्लास तो मैं गई और उस प्यारे से नोटी से बच्चे को मैंने पेंटिंग वगैरह सिखाया। और मुझे नहीं पता कि उन लेडी को कैसे पता चला, क्या पता चला, बट मैंने पेंटिंग बहुत सीख रखी थी। ग्लास पेंटिंग करना हो या बहुत तरह की पेंटिंग्स आई नो। तो अब हुआ ये कि मैं उस बच्चे को सिखाने के लिए गई। 3 क्लास के बाद क्या हुआ, जब मैं अगले दिन गई तो वहाँ एक नहीं 5-5 बच्चे बैठे हुए थे, कोई छोटा कोई बड़े साइज़ का, हर तरह के क्यूट क्यूट से बच्चे थे। एंड मैंने उससे पेंटिंग, उन्होंने कहा कि आप इन सबको सिखाओ, ये सब इसके फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी के हैं। तो मैंने उन 5 को सिखाना शुरू किया। ये 5 से शुरू हुआ, ये 17 पे आकर रुका। 17 स्टूडेंट्स गैदर्ड एंड मैं उनको वहाँ पे पेंटिंग सिखाने लगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ से मेरा फेम बढ़ा और मुझे आजू बाजू के 2-3 और सोसाइटीज़ में बुलाने लगे। तो मैं टोटल 3-3 क्लासेस लेने लगी, सब में 10 बच्चे से कम किसी में नहीं रहता। ठीक है, यहाँ से मेरी ये पेंटिंग की जर्नी शुरू हुई। मैंने वो सेल वाला काम छोड़ दिया जो मैं शॉप में कर रही थी, साइड बिजनेस, मतलब साइड से अर्न करने के लिए, क्योंकि अब पेंटिंग से ही मेरा सही सही सब निकल जा रहा था। और इधर मैं ग्रेजुएशन करती रही। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरा वो ख़त्म हुआ तो बाबा की ऐसी जादू चली, ऐसा करिश्मा चला, जहाँ लोग जाने की सोचते हैं, मैं वैसे कंपनी में प्लेस्ड हो गई।
आई कैनॉट बिलीव कि मैं कहाँ बैठी हूँ। ये बाबा की मेरे ऊपर लीला हुई, जिसके लिए लोग पता नहीं कितने सपने देखते हैं, आप समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पर मेरा प्लेसमेंट हुआ, एक अच्छी सी सैलरी मिलने लगी। तो नेक्स्ट वॉज कि अब मुझे अपनी मम्मी अपनी बहन को यहाँ लाना है। और पेंटिंग से आप यकीन मानना, एक टाइम पे मैं तकरीबन, सच कह रही हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन करते करते मैं 90,000 तक पहुँच गई कमाते कमाते। पर अब जब मेरी ये कंपनी का जॉब लग गया तो मैं पेंटिंग सिर्फ़ और सिर्फ अब संडे को सिखाना शुरू कर दी, बिकॉज दिस कलर हैड गिवन मी अ लॉट, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकती थी। मेरे बाय द वे बहुत सारे पेंटिंग्स, बहुत सारे एग्जीबिशन वगैरह में भी लगे, बहुत सारे पेंटिंग्स, ग्लास पेंटिंग्स वगैरह शोपीस लोगों ने ख़रीदा भी। तो ये वाली चीज़ हुई। अब यहाँ एक और चीज़ होती है, ये मेरा जैसे ही क्या कहते हैं कि जॉब लग गई ना, तो फिर मैंने एक ये पीजी से निकलकर मैंने सोचा मैं एक छोटा सा फ्लैट ले लेती हूँ, हम वहाँ रहेंगे। मैं चली थी एक रेंट पर फ्लैट खोजने, बिकॉज़ यहाँ पर रहना बहुत कॉस्टली होता है। यहाँ बाबा की ऐसी चक्री चली, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, पर जहाँ मैं फ़्लैट देखने गई तो उसकी जो ओनर थे ना, उनका पता नहीं क्या इशू था, क्या चक्कर था कि वो फ्लैट वो सेल करना चाहते थे और बस डिस्पोज़ करके वो जाना था। क्या था आई डोंट नो, कैसे हुआ आई डोंट नो, बट मैं सिर्फ किराए पे फ़्लैट लेने गई थी, मैं एक फ़्लैट की ओनर हो गई। डेफिनेटली लोन लिया था, धीरे धीरे पे करना था, और बहुत तो पेंटिंग के बैकअप भी रखे हुए थे, क्योंकि मैं 90,000 भी कमाई हूँ तो मैं उतना गवाई नहीं हूँ, मैं बहुत मिनिमम पे चलती थी। तब मुझे फ्यूचर का नहीं पता था, तो मैंने आई वॉज शॉक्ड। पता है ये फ़्लैट हो गया, देन आई कॉल्ड माई मॉम, मेरी बहन आई एंड मेरी मम्मी वो तो पहले आके खूब रोई थी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे इतना सुंदर फ्लैट, इतने अच्छे लोकेशन पर। एंड आपको पता है हमारा ड्राइंग रूम है ना, वहाँ पे ग्लास लगे हुए हैं, बारिश होती है, इतना सुंदर सीन होता है। तो मतलब ये हमारे लिए एक हेवन था, हमारा खुद का घर। लोग टू बी ऑनेस्ट यहाँ मुंबई में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और मुझे बाबा वो ख़रीदवा दिए। ठीक है ये फ्लैट सेकंड हैंड था, पर ये बहुत सुंदर दिखता था। बहुत लोगों को रिनोवेट वगैरह करवाना पड़ता है, बट ये इतना परफेक्ट था, लग रहा था कोई रहा ही नहीं है, बस ये लिया एंड दिया, ऐसा हुआ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जादू था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चक्री घूम रही है। मेरी मम्मी, मेरी बहन यहाँ रहने लगे एंड उसकी पढ़ाई भी यहाँ होनी शुरू हो गई। मतलब तब की बता रही हूँ, अब नहीं। नाउ आई एम 27। तो फिर ये हुआ कि मैं अपना ये करती जॉब वगैरह, और संडे को मैं पेंटिंग करती। मेरी बहन भी पढ़ाई में बिज़ी रहती थी, तो इधर मेरी मम्मी की दोस्ती हो गई ठीक सामने, जस्ट सामने वाली फ्लैट में रहने वाली एक लेडी से, जिन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी को नोटिस करती हूँ। एक तो मुंबई जैसे शहर में इतने तरीके की लड़की, एंड दैट टू शी जस्ट हमेशा काम में रहती है और आएगी, बस इसका यही रहता है। वो हमेशा बालकनी में बैठकर मुझे देखती एंड वही था, बट वो स्माइल भी देती, मैं स्माइल भी देती, पर मैंने कभी उनसे बात नहीं की थी, मुझे टाइम नहीं मिला। पर मेरी मम्मी की वो अच्छी दोस्त बन गई। अभी पता है क्या, मेरे फादर, जिनको अभी भी मेरी मम्मी से कोई मतलब नहीं कि वो हम और मेरी बहन जिंदा हैं मर गए, ही वॉज काइंड ऑफ चले गए, बस चले गए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ोन करके पूछा भी नहीं था कि तुम मुंबई पहुँची या नहीं। मेरी मम्मी अकेले मेरी बहन को लेकर आई थी, जो कि जानती तक नहीं थी कैसे आना जाना है। मैंने बस बहुत मोटिवेट किया था, आ जाओ, मैं बस वहाँ नहीं जाना चाहती थी वापस। खैर मेरी मम्मी और मेरी बहन और हम यहाँ रह रहे थे। अब बात आई मेरी शादी की। मेरी शादी के लिए इनिशिएटिव लेता तो कौन? मेरी दादी घर की तरफ से कोई हमारे लिए खड़ा नहीं था, कोई वो नहीं करता। तो मेरे मामा लोग तो थे, पर ठीक है वो उतना ध्यान नहीं देते, उनके भी बच्चे वगैरह हैं। तो माई मॉम वॉज, अब हालांकि मैंने बाबा की कृपा बताई थी, तो मेरी मम्मी बाबा को मानना शुरू कर दी थी। एंड जब वो बाबा के मंदिर गई तो उन्होंने कहा, बाबा आप ही इसके पिता बनो, आप ही इसका रिश्ता करवाओ।
ये कैसी मैजिक हुई ये मुझे नहीं पता, बाबा क्या क्या करते हैं। तो मेरी मम्मी जिन लेडी के पास बैठकर बातें करती थी ना, सामने वाली, हार्डली डिड आई नो देन कि वही मेरी सासू माँ होने वाली है। और उनके बेटे जो अब मेरे हस्बैंड हैं, ये भी एक बहुत अच्छी जॉब में, ही इज़ इन अ गवर्नमेंट जॉब हियर। और एक समय था ना, हाँ, हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था, क्योंकि मतलब और वो महाराष्ट्रियन फैमिली थे, हम नॉन महाराष्ट्रियन हैं, और मेरी मम्मी के मर्ज़ी से हुआ, प्योरली अरेंज्ड मैरिज। माई हस्बैंड टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी नाइस पर्सन। और मेरे हस्बैंड के जो फादर थे ना, वो जब बहुत छोटे थे तभी वो गुज़र गए थे। तो मेरे हस्बैंड वेरी रिस्पॉन्सिबल, और मेरी सासू माँ जो है वो भी वर्किंग थी, वो अब रिटायर कर चुकी थी तब, तो वो घर पर रहती थी, बहुत प्यारी हैं वो। तो उसके बाद हमारी कोर्ट मैरिज हुई, क्योंकि उस वक्त वही तरीका सबसे सही लग रहा था। लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रही थी ना, इस कारण से एकदम से सरप्राइजेज़ मिल रहे थे और कुछ भी हो रहा था। घर ले लिया तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी, बिजली का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मोबाइल हो, टीवी हो, वाटर हो, जो भी हो, सब कुछ हो। तो फिर जब मेरी शादी हो गई, आई विल टेल यू, एक समय था जब उसे घर में भी हम घूम नहीं सकते थे। मेरी दादी हम दोनों बहनों को घूमते हुए देखना पसंद नहीं करती थी। वहाँ हमें खूब दबा के अंदर रखा जाता था। हमारी मम्मी का ज़द था, तब हमने पेंटिंग सीखी और पढ़ा। मेरी मम्मी उसमें अड़ जाती थी और बहुत मार भी खाया है इन्होंने। लेकिन आज देखिए, एक नहीं दो दो घर हो गए। और ये फिल्मों में होता है, जो मैंने रियल में देखा। मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ, ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सच अ नाइस फ्रेंडशिप दे है। बैठ के दिन भर बातें करना, ये वो लगा रहता है इनका, तो इनका अच्छा ये होता है। तो ये चीज़ बाबा ने किया। अब एक और लीला आपको बताती हूँ कि जब मैंने वो होस्ट किया था ना, क्या कहते हैं, व्रत किया था, बाबा के व्रत किए थे किसी कारण से। तो जिस दिन मैंने सबको खाने पे बुलाया था, मतलब सारे बच्चे आए हुए थे, तो लाइन से बिठा के सबको खिला रही थी मंदिर के पास। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी भी आए थे, वो भी आके बैठ गए थे। तो जैसे सब बैठे थे वो भी बैठे, मैंने सबको सर्व किया, उन्हें भी सर्व किया। और उसके बाद जो है, खाने के बाद उन्होंने एक काम कर दिया। मुझे लगा कि पता नहीं बाबा बस कोई उन्हें डांटे या बेइज्जत ना करे। वो खाने के बाद वहीं कोने में हाथ धो दिए। लाइक सब खा रहे हैं, वो उधर ही कोने में हाथ धो लिए, जिससे कि बाकी लोगों को ना घिन भी लग सकता है। और वो उठ के चले गए। वो जब उठ के चले गए तो मैं उनकी थाली और वो ग्लास हटाने के लिए उठी। तो जब मैं हटाने के लिए उठी ना, तो जो वहाँ के बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे बोला कि अरे आंटी, ये जूठी थाली यहाँ कैसे आई? तो मैंने कहा वो जो बाबा बैठे थे वो बैठ के खाए हैं। तो दे सेड कौन से बाबा बैठे थे और ये पानी कैसे गिर गया? नाउ दे नोटिस दिस वाटर। उनको तब से नहीं दिखा था पानी गिर गई है, वो लास्ट वाले बच्चे को। तो किसी ने नहीं देखा, सामने आमने किसी को वो दिखे ही नहीं। जब मैंने सबको पूछा कि आप में से किसी को नहीं पता यहाँ कौन बैठे थे, तो वो किसी को दिखे ही नहीं थे। पर वो खाए और वो चले गए। और जब मैंने उनका वो पत्तल उठाया ना, तो उसके नीचे से मुझे एक सिक्का मिला, जिसमें आई टेल यू, वो सिक्का जो मुझे मिला, उस सिक्का में गणेश और लक्ष्मी जी बने हुए थे। मैंने उसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखा। और अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चला। बाबा आए, सब मंदिर के लोग कहने लगे कि ये तो मतलब तुमने जो किया है ना, इसको बाबा ने ही स्वीकार किया है, हम में से किसी को नहीं दिखे वो। तुम जाके कब खिला के आई हमको पता भी नहीं है, तुम तब से सर्व कर रही हो, हमें वो लास्ट वाला बच्चा के आगे कोई नहीं दिखा, अभी ये जूठा प्लेट दिख रहा है। मैं हैरान। तो फिर अब मुझे लगता है ना कि मुझे वो जूठा प्लेट और ग्लास भी रख लेना चाहिए था। बेकार मैंने उसे डिस्पोज़ किया था। अब मुझे रिपेंट होता है, वो भी प्रसाद ही था मेरे लिए, आशीर्वाद था। खैर कोई बात नहीं। तो वो कॉइन मुझे मिली, मैं उसे ले आई और मैं उसे रख ली। वो कॉइन तो मैंने रख लिया, पर उस दिन एक बहुत बड़ी बाबा की कृपा हुई। मेरी सैलरी उसी दिन इंक्रीज़ भी हुई। उसी दिन मुझे वो इंडिकेशन मिला। मैंने व्रत कोई और कारण से किया था, पर बाबा ने इतना कृपा कर दिया कि फिर उसके बाद जो है मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। तो ये था।
एंड टू मेरी सिस्टर की बात करूँ तो बाबा ने उस पर भी बहुत कृपा की, वो भी एक बहुत अच्छे कंपनी में आज प्लेस्ड है और अब हम उसी की शादी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, फैमिली गैदरिंग मैंने ज़्यादा देखी नहीं थी, तो मुझे लगा कि सब तो हो गया बाबा, पर परिवार हमारे ही जैसा मिला, हम बस इतने ही लोग हैं, सिमटाया हुआ है। आपको पता है मेरे फ्रेंड्स के इतने सारे सॉरी मेरे हस्बैंड के इतने सारे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं ना, एकदम फैमिली वाला टच। एंड जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हुई तो इतना सुंदर रिसेप्शन होस्ट किया गया जिसमें मेरे हस्बैंड के बहुत सारे रिलेटिव्स आए, बहुत सारे। एंड मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया जहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, इनकी मासी वगैरह सब। हाँ, ये अलग बात है कि जब कोर्ट मैरिज हुआ था उस वक्त हम सब बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, तो वो चीज़ तब बस लिखी थी वैसी होनी, इसलिए हो गई। बट आई हैव नो रिपेंटेंस एंड आई एम वेरी हैप्पी। जय साई राम।